राधे राधे भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 5वां अध्याय, जिसमें अधिक मास का गोलोक गमन का संवाद है। और इसी के साथ हम आपको सुनाएंगे पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली गणेश जी की चमत्कारी कथा। सबसे पहले हम गणेश जी की कथा का श्रवण करते हैं। भक्तों, अधिक मास में पूजा, व्रत, स्नान, दान और कथा सुनने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस कथा से सुनने से भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। भक्त सच्चे मन से इन कथा को सुनते हैं और जीवन के दुख दूर होते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय, तुलसी मैया की जय। भक्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक भाई और उसकी बहन रहते थे। दोनों में इतना प्रेम था कि पूरे गांव में उनकी मिसाल दी जाती थी। बहन का अपने भाई से बहुत लगाव था। उसने एक नियम बना रखा था कि वह रोज सुबह भाई का चेहरा देखेगी और फिर ही भोजन करेगी। जब तक भाई को न देख ले तब तक वह पानी भी नहीं पीती थी। बहन का घर दूसरे गांव में था और भाई का पास के गांव में। रोज सुबह वह जल्दी उठती, घर का सारा काम कर लेती, आंगन लीपती, गाय को चारा डालती और फिर नंगे पैर अपने भाई के घर चल पड़ती। रास्ते में एक छोटा सा मंदिर पड़ता था। उस मंदिर में गणेश जी विराजमान थे। वहीं पास में तुलसी माता का विरवा था, अर्थात तुलसी माता का वृक्ष लगा हुआ था। पथवारी माता की छोटी सी जगह थी और खेजड़ी का पेड़ भी लगा था। बहन रोज वहां रुकती, पहले मंदिर साफ करती, फिर गणेश जी को जल चढ़ाती और तुलसी माता की परिक्रमा करती। पथवारी माता को प्रणाम करती, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे गणेश जी महाराज, मेरे घर में मेरे भाई की उम्र लंबी करना, उसके घर में कभी दुख न आने देना। फिर वह अपने भाई के घर जाती, उसका चेहरा देखती और वापस लौटकर फिर भोजन करती। लेकिन रास्ता बहुत कठिन था। जगह जगह कंकड़, पत्थर और कांटे पड़े रहते थे। गर्मी के दिनों में जमीन इतनी तपती थी कि उसके पैर जल जाते थे। फिर भी वह बिना शिकायत के रोज चली जाती थी। एक दिन जब वह भाई के घर पहुंची तो उसके पैरों से खून निकल रहा था। बहन मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं भाभी, रास्ते में बहुत कांटे और पत्थर हैं। भाभी को बहुत दुख हुआ। उसने अपने पति से कहा कि आपकी बहन रोज आपके लिए इतनी दूर से आती है, उसके पैर घायल हो गए हैं, कुछ तो कीजिए। भाई को भी अपनी बहन पर बहुत प्यार आया। अगले ही दिन वह मजदूरों को लेकर रास्ता साफ करने के लिए निकल पड़ा। उसने सारे कांटे हटवा दिए, पत्थर हटवा दिए, लेकिन रास्ते के बीच में जो छोटा सा मंदिर था, पथवारी माता की जगह थी, तुलसी का जो वृक्ष लगा हुआ था, उन्हें भी हटवा दिया ताकि रास्ता बिल्कुल सीधा और साफ हो जाए। जैसे ही वह हुआ, देवता नाराज हो गए। कहते हैं उसी समय भाई अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। घर में रोना पीटना मच गया। अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। भाभी रोते हुए बोली, जरा रुक जाओ, उसकी बहन को आने दो, वह रोज उनका चेहरा देखकर खाना खाती है। गाँव वाले बोले, अब तो उसका भाई नहीं रहा, उसके बिना देखे ही खाना खाना सीखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी भाभी नहीं मानी। दूसरे दिन बहन फिर रोज की तरह भाई का चेहरा देखने निकली। रास्ते में पहुंची तो देखा कि मंदिर टूटा पड़ा है, तुलसी का वृक्ष उखड़ा हुआ है, पथवारी माता की जगह बिखरी हुई है। उसका मन में अजीब सा ख्याल आने लगा। उसका मन रो उठा। वह वहीं बैठ गई।
उसने मिट्टी इकट्ठी की, फिर छोटा सा चबूतरा बनाया, गणेश जी को फिर से बैठाया, तुलसी जी को फिर से लगाया, पटवारी माता की पूजा की, जल चढ़ाया, आंखों में आंसू भरकर बोली, हे गणेश जी महाराज, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे भाई की जीवन दे दो। फिर वह भाई के घर पहुंची। घर के बाहर भीड़ लगी थी। उसने रोते हुए आवाज दी, भैया। तभी चमत्कार हुआ। उसका भाई अचानक उठकर बैठ गया। उसने आंखें खोली और बोला, अरे मैं तो बहुत गहरी नींद में सो गया था। सब आश्चर्यचकित रह गए। तब लोग कहने लगे, अरे जैसी नींद तुम्हें आई है वैसी तो किसी दुश्मन को भी ना आए। उसके बाद दोनों भाई बहन बहुत प्यार से रहने लगे। हे पटवारी माता, हे तुलसी माता, ऐसे उन भाई बहन की रक्षा की, वैसे ही सभी की रक्षा करना, सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। भक्तों, आइए अब हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 5वें अध्याय का श्रवण करते हैं। अधिक मास का गोलोक गमन। देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री नारायण से पूछा, हे महाभाग, चरणों में पड़े अधिक मास को भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया? श्री नारायण बोले, हे नारद, विष्णु भगवान ने गरुड़ को संकेत से आज्ञा दी तो वह अचेत अवस्था में पड़े अधिक मास को अपने पंखों से हवा करके चेतना करने लगे। अधिक मास चेतना अवस्था में आकर बोला, स्वामी, मैं इस प्रकार का जीवन नहीं चाहता। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी अधिक मास से बोले, हे पुत्र, मुझे तेरे दुख के निवारणार्थ एक युक्ति सूझी है। हे वत्स, नारायण बोले। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अधिक मास का हाथ पकड़ लिया और गोलोक जाने लगे। गोलोक पहुंचकर योगीजन इसे स्वप्न में भी नहीं देख पाते। केवल वैष्णव जन ही वहां पहुंच पाते हैं। वह आदि व्याधि, जरा, मृत्यु और शोक रहित एवं अगणित मंदिरों से सुशोभित है। गोलोक के दाईं ओर जो शिवलोक है, वहां भस्म रमाए सर्पों का यज्ञोपवीत धारण करने वाले शिव अपने गणों सहित रहते हैं और महादेव शंकर की जय जयकार करते रहते हैं। गोपेश वेशधारी कोटि चंद्रमा के समान शोभायमान, भक्तों पर दया रखने वाले, इच्छा से रहित, निर्विकार, परम परिपूर्ण प्रभु, रास मंडल के मध्य बैठे रहने वाले राज राजेश्वर श्री हरि भगवान श्री कृष्ण मंगल रूप, मंगलमय, पूजनीय, सर्व मंगलों के मंगल, परमानंद, राज सत्य, अव्यय, सर्व सिद्धियों के स्वामी, सर्व सिद्धि रूप और सिद्धिदाता, प्रकृति से परे, ईशान, निर्गुण, नित्य विग्रह, नित्य रूप, आदि पुरुष, अव्यय इंद्र रूप, परुस्तुत्य, नित्य स्वतंत्र एवं एक परमात्मा रूप है। ऐसे शांत स्वरूप का तो शांति पारायण वैष्णव जन ही ध्यान धरते हैं। तो इसी के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का यह 5वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो डाली जाए तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।